तो जी थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में एक साउथ इंडिया का कोई गाँव था और उस गाँव में एक लड़का अपने डिवोर्स को सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा था। जब उस लड़के से पूछा गया कि भई आप इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहे हो कि कोई भी डिवोर्स को सेलिब्रेट नहीं करता है और आप एक गाँव में रहते हुए अपना डिवोर्स को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो उसने बोला कि मैंने जो है ना एक बहुत बुरी ज़िंदगी काटी है अपनी शादी के बाद और जो मेरी ज़िंदगी थी वो किसी हेल से कम नहीं थी। तो अब फाइनली जब मैंने कुछ 20-22 लाख रुपए दे दिए हैं, कुछ ज्वेलरी दे दी है और अब मैं उस नर्क से निकल चुका हूँ, तो मैं क्यों ना खुश हूँ? मैं क्यों ना सेलिब्रेट करूँ? मैं क्यों ना अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को अपनी इस खुशी में शामिल करूँ? तो ये वीडियो देखने के बाद ना मुझे 2 फीलिंग आ रही थी एट द सेम टाइम और एक फीलिंग ये थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे खुशी हो रही थी और एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था। तो पहली चीज़ कि मुझे खुशी क्यों लग रही थी तो ऑब्वियसली क्योंकि हम कैसे एक समाज में जी रहे हैं कि जहाँ पे हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह ज़्यादा करते हैं और इस वजह से अपने ऊपर होने वाले जो अत्याचार होते हैं या फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखों से गुज़र रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो हम उन दुखों को जो है ना वो अनदेखा कर देते हैं ताकि दूसरों की नज़रों में जो हमारी इज़्ज़त है, जो हमारी वैल्यू है वो बनी रहे। और ये वाली बात भी ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सालों से लड़कियां जो हैं वो ये सारे के सारे दुख, वो ये सारी की सारी प्रताड़ना सहती आ रही हैं इसलिए कि समाज में जो है ना एक टैबू है डिवोर्स, है ना। और आजकल का जो ये टाइम है तो इसमें लड़के भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं क्योंकि लड़कों के साथ भी बहुत गलत गलत काम आज की डेट में हो रहे हैं शादी के नाम पे। तो ये चीज़ कि भई क्योंकि हमें किसी और को खुश रखना है, इस वजह से जो है हम अपनी ज़िंदगी को हेल बना लें या फिर हम अपने बारे में ना सोच के किसी और को इतनी ज़्यादा वैल्यू देने लग जाएँ कि हम अपने अंदर जो है सफोकेट फ़ील करने लग जाएँ। अच्छी बात तो ये थी कि किसी ने साहस किया, कोई आगे आया, दूसरों से पहले किसी ने अपने बारे में सोचा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी ने एक स्टेप उठाया। अब अगर उसको ऐसा लग रहा था कि उसको अपनी खुशियाँ जो हैं वो बाकी के लोगों से बाँटनी है, तो उसने अपने मन की आवाज़ सुनी और वो किया, जो कि बिल्कुल सही है। तो अब इस सारे कॉन्सेप्ट में डरने वाली क्या बात है? तो जब कोई एक इंसान या पहला इंसान जब कोई टैबू को तोड़ता है या कोई पुरानी सोच जो बहुत सालों से चलती आ रही थी, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ज़्यादातर वो उसकी ओरिजिनल सोच होती है, उसका अपना साहस होता है। लेकिन होता क्या है ना कि बाकी के लोग जो हैं वो उस इंसान को देख के उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करने लग जाते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जो ओरिजिनल सिचुएशन है, जो अपनी ओरिजिनल सोच है, उससे कहीं भटक जाते हैं। होगा ये कि जब हमें ऐसा लगता है कि ये एक ट्रेंड जो है, ये एक चीज़ जो है वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर ली है, तो हमारे लिए बहुत आम सी बात बन जाएगी। और सिर्फ़ इतना ही नहीं है, ट्रेंड को इसलिए भी फ़ॉलो किया जाता है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं इस ट्रेंड को फ़ॉलो करूँगा ना, तो लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मुझे वैलिडेट करेंगे और लोग जो है ना ये बोलेंगे कि हाँ, ये देखो कितने मॉडर्न ख़्यालों का इंसान है। इससे क्या होगा कि अगर मेरी घर की सिचुएशन इतनी खराब नहीं भी है, मतलब कि जो मेरी शादी है उसकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं भी है, तो भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत आम सी बात है या इसको करके जो है मेरी रेपुटेशन जो है सोसाइटी में वो नीचे ना जाके वो ऊपर ही जा रही है। तो जो एक छोटी सी चीज़ शायद जो इतनी ना बढ़ती, शायद जहाँ पे मुझे सच में डिवोर्स लेने की ज़रूरत ना होती, तो भी मैं उस चीज़ को जो है ना बड़ा बना के और डिवोर्स लेने के बारे में सोच सकती हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इस पूरी सिचुएशन में जो मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम जो है वो ट्रेंड को फ़ॉलो करना पसंद करते हैं। जब भी हम किसी भी ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं ना, तो होता क्या है कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला है कि मेरी जो अपनी ओरिजिनैलिटी है, मेरी जो अपनी क्रिएटिविटी है, मेरी जो अपनी एक शख्सियत है, उस चीज़ को ना हम खो देते हैं जब भी हम भेड़-चाल में जाते हैं। मेन चीज़ जो है वो ये है कि मुझे मेरी सिचुएशन के हिसाब से डिसीज़न लेना है, उसके हिसाब से फ़ैसला लेना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी या मेरी जो शादी है वो इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, फ़िज़िकल अब्यूज़ भी मेरे साथ हो रहा है या जो भी कुछ चीज़ें हैं वो हम खुद जब उस सिचुएशन पे होते हैं ना तो बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़राब है, लेकिन मैं दुनिया वालों के डर से आगे किसी फ़ैसले पे नहीं जा पा रही या जा पा रहा, वहाँ पे हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि मेरे लिए
मेरी सिचुएशन जो है ना वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, ना कि समाज की सिचुएशन। दूसरी चीज ये है कि जहां पे मुझे ऐसा लगने लगे एक ट्रेंड के चक्कर में कि भैया ट्रेंड को फॉलो करना अच्छी बात है, बहुत कूल कहलाते हैं, बहुत इन थिंग है ये, और उसके चक्कर में मेरी ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ों को अगर मैं बड़ा बना दूँ कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है डिवोर्स लेना, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, तो भी मैं एक गलत डायरेक्शन में चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। तो इन द एंड डिवोर्स को सेलिब्रेट करना कोई भी गलत बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भई मैं नर्क से छूट के आया हूँ या मेरी ज़िंदगी जो थी वो कितनी बकवास थी, मैं किस हेल में रह रहा था और अब मुझे ना इतनी खुशी फ़ील हो रही है, ये आज़ादी फ़ील करके, ये फ्रीडम जो मेरे पास आई है ना, उसको फ़ील करके कि मुझे वो खुशी सब लोगों के साथ बाँटनी है। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, तो कोई भी गलत बात नहीं है। जैसे कि हम बाकी सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं ना, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आपके मन की आवाज़ क्या है, आपको अंदर से कैसा फ़ील हो रहा है। उसके हिसाब से आपको फ़ैसला लेना है, ना कि इस वजह से कि भैया अब तो सब लोग ही ये कर रहे हैं, तो ये मैं भी कर लेता हूँ। वो चीज़ जो है ना, वो गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।